मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 11th में जो डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, इतना टफ लगता है कि वो इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पसंद नहीं करते। तो बच्चों, इस चीज़ को बहुत ही हम लोग ईजी वे में आज सीखने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों को वाकई में लगेगा कि ये स्ट्रक्चर हमको अटेम्प्ट करना चाहिए और हमको इस तरह के स्ट्रक्चर डेफिनेटली एग्जाम में बनाना चाहिए, और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रक्चर, जो कि है डाइकॉट स्टेम का। ओके, तो मैं एक एक पार्ट बनाते जाऊंगी और आपको उनके फंक्शंस भी बताते जाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक लेआउट बना लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपना डायग्राम जो है बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे। बाद में इसे हम रब कर देंगे। ओके, तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारे डाइकॉट स्टेम में फर्स्ट लेयर होती है, उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, जो कि इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और ये सेल्स को कंटिन्यूशन में बनाते चलेंगे। इस तरीके से हम लाइन खींच लेंगे और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे। मैंने यहाँ पर एक और लाइन खींच ली है, जिसकी हेल्प से हम ये एपिडर्मिस कंप्लीट करेंगे। बस यहाँ पर हमको एक एक लाइन और खींचनी है। तो बच्चों, ये हो गई आपकी एपिडर्मिस, विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ योर डाइकॉट स्टेम। अब आपने देखा होगा यहाँ पर एक और छोटी सी पतली सी लेयर होती है एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, जो कि टिश्यू को एक्सटर्नल स्ट्रेस से बचाने का काम करती है। तो ये है हमारी क्यूट सी क्यूटिकल। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग कुछ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, सीम जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, हॉर्न जैसे होते हैं ये। इनमें अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कुछ लड़कियों को मेहंदी लगाने का शौक होता है ना, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये होता है स्टेम हेयर। स्टेम हेयर का फंक्शन होता है, जो वाटर लॉस होता है वो वाटर लॉस से बचाना, प्रिवेंट करना, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना टिश्यू से। ठीक है, तो अब तक हमने बना लिया स्टेम हेयर, क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस देयर इज अ सेल। अब हम लोग यहाँ पे राउंड राउंड कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, गोल गोल ऐसे राउंड राउंड सेल्स बनाने हैं आपको। अब इनके बीच में जो ये गैप दिख रहे हैं, ये गैप नहीं दिखना चाहिए। इन गैप को हम लोग इस तरीके से पूरा का पूरा फिल कर देंगे। इस तरीके से आप लोग इसको पूरा का पूरा फिल कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो गैप होते हैं ये कहलाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर मतलब होता है दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये कहलाते हैं कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा सेल्स में कोई भी इंटर स्पेस या जो यहाँ पे जो बीच में गैप प्रेजेंट होता है वो नहीं होना चाहिए।
तो ये कॉलेनकाइमा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं इनकी एजेस पर सेलुलोज की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से ये गैप जो है वो भर जाते हैं सेलुलोज की प्रेजेंस की वजह से, इसलिए इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। अब कुछ सेल्स हम लोग बनाएंगे उसी तरीके से, राउंड राउंड बनाना है। और हाँ, यहाँ पर एक आपकी इस तरीके से लेयर है, इसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज कैविटी। म्यूसिलेज कैविटी का काम क्या होता है? ये फूड और वाटर को स्टोर करके रखती है, स्टोरेज का काम करती है और सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करती है। तो फिर हम लोग अपना ये कंटिन्यूशन में ये राउंड राउंड सेल्स जो हैं वो पूरे बना लेते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ गैप जो दिखाई दे रहा है वो हम नहीं भरेंगे, क्योंकि ये जो सेल हैं ये हैं पैरेन्काइमा के बने हुए, और जैसे कि आप जानते हैं पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इनके सेल्स में कोई भी डिपोजिशन, किसी भी चीज़ का डिपोजिशन नहीं पाया जाता। तो अब हमने ये वाले गोले बना लिए। अब हम लोग यहाँ पर एक लेयर बनाएंगे ऐसा रिंग फॉर्म में, ओवल शेप बनाना है इनको, ओवल, ठीक है। माउंटेन लाइक, ऐसा हमने एक माउंटेन ड्रॉ किया था, उसमें हमने चेन बना लिया। इस चेन को हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है और एंडोडर्मिस हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। अब यहीं बीच से हम लोग एक लाइन खींचेंगे सीधी सीधी, और यहाँ अगेन लंबे लंबे सेल्स बना देंगे, सेल्स की चेन बना देंगे। ये जो आप लंबे लंबे सेल्स देख रहे हैं ये कहलाता है हमारी मेडुलरी रेज, या हम इनको बोलते हैं पिथ रेज। तो मेडुलरी रेज जो है आपके मेडुला से होते हुए पेरिफेरल रीजन तक एक्सटेंड होती हैं, पेरिफेरल रीजन तक पाई जाती हैं, और इनका काम क्या होता है, जो पिथ में स्टोर फूड रहता है उसको पूरी पेरिफेरी तक, पूरे आउटर रीजन तक फैलाने का या पहुंचाने का काम करते हैं मेडुलरी रेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरीके के सेल्स। ओके, इस तरीके के हम लोग हेक्सागोनल सेल्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसकी सिर्फ हम लोग 2 लेयर बनाएंगे। दैट मीन्स ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर और ये हो गई हमारी सेकंड लेयर, ठीक है। जस्ट बिलो द, and this layer is called as sclerenchyma, okay. Just below the endodermis there is a sclerenchyma cells, ये है आपका sclerenchyma, ठीक है, जो कि हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है। अब ये हम लोग पेंसिल से हल्का हल्का ड्रॉ कर लेंगे ताकि इनका सेपरेशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे फ्लोएम। हम लोग इसको दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि इनका आइडेंटिफिकेशन कर पाना बहुत आसान हो जाएगा, हमको आसानी से समझ में आएगा। तो ये हमारा हो गया, ये जो राउंड राउंड सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये हो गए हमारे फ्लोएम, ठीक है। अब फ्लोएम के जस्ट बाद
क्या आएगा हमारा कैम्बियम, जो कि ऐसे फ्लैटेड सेल रहेंगे, चपटे चपटे सेल्स रहेंगे। इनकी हम लोग कम से कम 3 से 4 लेयर बनाएंगे कैम्बियम की। अब आपको बता दूं कि कैम्बियम का जो प्रेजेंस है वो कहाँ पर होती है, कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बच्चों कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हम लोग ने ये बना लिया, जैसे कि फ्लोएम, ये राउंड राउंड वाली सेल्स जो हैं ये फ्लोएम कहलाते हैं। फ्लोएम का काम क्या होता है, ये वैस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम जो है खाना पहुंचाने का काम करते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। वाई फ्रॉम लीफ, बिकॉज जो भी हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, वो पत्तियों में होती है। तो जो भी खाना पत्तियों में प्रेजेंट रहता है, स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, उसको फ्लोएम और भी बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उन तक पहुंचाने का ये काम करते हैं। और जबकि जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटर का फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी रूट से ही पानी का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में, और उसके बाद ये समझ लीजिए एक जो मोटर होती है ना, पंप, वाटर पंप, जिससे हम लोग पानी पहुंचाते हैं अपर बिल्डिंग तक, तो ये उसी तरह का काम करते हैं। रूट से पूरा एरियल पार्ट ऑफ प्लांट तक ये पानी कंडक्ट करने का काम करते हैं जाइलम। ओके, अब नेक्स्ट टू द दिस इज योर कैम्बियम। ओके, आई विल मेंशन हियर, ये हो गई आपकी कैम्बियम। ओके, नेक्स्ट टू द कैम्बियम अब हम यहाँ पर बनाएंगे कुछ हेक्सागोनल सेल्स की कम से कम 3 लेयर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से 3 लेयर बना देंगे। तो ये जो रिंग्स दिख रही हैं, ये ऊपर वाली सेल्स जो हैं आपकी कहलाते हैं प्रोटोजाइलम, एंड दिस इज मेटाजाइलम, ठीक है। प्रोटोजाइलम वो होते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं जाइलम के, जो कि पहले बनते हैं, और जबकि मेटाजाइलम जो होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है, जो कि प्रोटोजाइलम के बाद फॉर्म होता है। अब ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के बीच में आपका कुछ इस तरीके के फ्लोएम जैसे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इन पूरे एरिया को कवर करके रखते हैं। इनको हम बोलते हैं इस तरीके से बेटा हमने हाँ बच्चों, तो ये कहलाता है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो सेल्स भरे हैं यहाँ पर, ये कहलाता है जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि ये है तो जाइलम, लेकिन ये किसका बना हुआ है, पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है, इसलिए हम इसे जाइलम पैरेन्काइमा बोल रहे हैं। अब हमारा लास्ट लेयर जो है वो है, ये बड़े बड़े गोले बनाना है हमको, ग्रेवल जैसा दिख रहा है ये क्या हो सकता है, एनी गेसिंग? ये है हमारा पिथ, ठीक है, ये है पिथ। पिथ जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है हमारे प्लांट टिश्यू का, और ये क्या काम करता है, ये
स्टोरेज का काम करता है, खाना को स्टोर करके रखता है, फूड को स्टोर करके रखता है। और ये स्पंजी स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा ऑरेंज में बीच का जो पार्ट रहता है वो थोड़ा सा स्पंजी रहता है, सॉफ्ट रहता है वो फ्रूट में, है ना। उसके अंदर से वो स्पंजी टिश्यू पूरे में पूरी पेरीफेरी तक पहुंचा रहता है।